वाणी सत्य है, शब्द भी सत्य है। लेकिन जिस सत्य तक हमने जाना है उसका व्याख्यान नहीं आ सकता है। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी जिस पर चढ़ना है तो उसका पहला डंडा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये जो स्थान हैं हमारे शरीर में 10 चक्कर जिनको कहते हैं, जिस सत्य को बेसिकली हमने जानना है वो इनसे परे है। लेकिन जब तक हम इसको नहीं साधेंगे तब तक उधर नहीं जा पाएंगे। इसलिए इंसान भौतिकता में ज़्यादा अपने आप को लिप्त करके बैठा हुआ है। इसलिए उसको वाणी के द्वारा बारंबार ये बताया जाता है कि शब्द करो, नाम की कमाई करो, अपनी प्राण बाजू को छोड़ो ताकि तुम खाली हो जाओ। तो इसलिए योग विद्या का अर्थ क्या है? एक है शरीर योग, एक है प्राण योग, एक है अध्यात्म योग, फिर उसके आगे सब योग खत्म। जिस दिन सारे योग खत्म हो जाते हैं उस दिन हमें सत्य की समझ आ जाती है। उस सत्य को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे अनहद नाद ध्वनि जब हमें भीतर से सुनाई देती है, हम उस साउंड को सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए मैं कौन हूँ का जवाब स्वाय स्वयं के कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगर मंसूर ने कहा अनल हक, जब उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, वो आप कितनी देर भी बोलते रहोगे उससे आप अपने आप को नहीं जान पाओगे कि मैं कौन हूँ। ये एक ऐसी यात्रा है जिसको आपने स्वयं को जानना है। सत्संग का जो सफ़र है ये इंडिविजुअल है, बहुत बार बताया गया, ये व्यक्तिगत मसला है। फिजिकल गुरु जो शरीरधारी है उसने भी आपको गाइड करना है, और जब शब्द धुन आपके भीतर से चलती है वो भी आपको गाइड करेगी। लेकिन जिस दिन गाइड की आवश्यकता नहीं रहती है, क्यों नहीं रहती है? कि वहाँ गाइड की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ? उस सत्य में नोवेयर में कोई गाइड नहीं है। वो निराकार जिसको हम कहते हैं असली निराकार, वही है जो नोवेयर है। क्योंकि हम उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। हाँ, नोवेयर को जब एवरीवेयर में लाया जाता है, जब हम शरीर धारण करते हैं, तो तब वो जो नोवेयर का अंश, एक छोटा सा अंश हमारे भीतर आता है, और उस छोटे से अंश को जब हम जान जाते हैं, उसका करैक्टर क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसकी ऊर्जा कितनी है, उसके एक छोटे से अंश की ऊर्जा आपकी दुनिया को चला रही है। दुनिया का अर्थ क्या है? हमारा शरीर पूरा विश्व है।
तो हमारा शरीर जब पूरा विश्व है तो उस पूरे शरीर को चलाने के लिए हमारी जंत्र प्रणाली, हमारी तंत्र प्रणाली, हमारी मंत्र प्रणाली, तीनों को चलाने के लिए वो अंश मात्रा ध्वनि के रूप में हमारे भीतर जब प्रवेश किया और प्राण वायु के द्वारा, तो वो चला रही है। अब हमने उस शब्द को, ध्वनि को और प्राण वायु से परे जाना है। फिर अनहत नाद ध्वनि आ जाएगी। जब अनहत नाद ध्वनि आएगी वो आप स्वज में ही सुन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। हर इंडिविजुअल जो यात्रा कर लेता है वो सुनता है। तो इसलिए मैं कौन हूँ का जवाब आपको किताबों में तो लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मैं कौन हूँ को जानने के लिए आपको स्वयं गोता लगाना पड़ेगा। जब तक स्वयं गोता नहीं लगाओगे तब तक असंभव है। और जब तक ये ना जान पाओ कि मैं कौन हूँ, साक्षात करके, बोध करके, अपने आप से जुड़कर, तब तक वाणी, सत्संग वो बैखरी रूप में ही रह जाता है, या लिखित रूप में या बैखरी रूप में, जिसको क्या कहते हैं, नरेशन होता है ना, बोलकर नरेट करना, फिर वो उसी रूप में रह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना समय आपको मिलता है दीजिए। अब योग क्यों कराया जाता है? इससे हम फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं। और ये तीनों परिस्थितियां जो हैं वो उस सत्य तक जाने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए ये तीनों अवस्थाएं होना बड़ी ज़रूरी है। शरीर फिट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मन स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत, और अध्यात्म में हमें जागृत होना चाहिए। जब ये तीनों शक्तियाँ हर एक के भीतर, फिजिकली फिट हैं आप, मेंटली स्ट्रांग है आप, स्पिरिचुअली अवेयर हैं, तो ये यात्रा आप आसानी से कर सकते हो। तो उस सत्य को, जो अल्टीमेट सत्य है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, वो अनुभूति की जा सकती है। तो वो अनुभूति आपको करनी है, सबको। उसके लिए आपको मानसिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से आगे आना है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीन अवस्थाएं हैं हमारे शरीर की। तीनों से परे अपरा, अपरा परे, तो कहता परे। जब तक हम परा से अपरा में नहीं जाएंगे, और अपरा से आगे फिर कुछ भी नहीं है, नो वेयर, नथिंगनेस, वो है निराकार की अवस्था। सूक्ष्म में भी तो आकार है, कारण में भी आकार है, स्थूल में भी आकार है। तो आकार में रहोगे तो फिर सोच तक, क्योंकि आकार तो एक्शन रिएक्शन करेगा, स्थूल में करे, सूक्ष्म में करे, कारण में करे। अकारण में इसका जो एक्शन रिएक्शन है वो शांत हो जाता है। तो असली यात्रा जो है हमारी, वो अकारण से उस सत्य तक जाने के लिए हमें अकारण में जाना पड़ेगा। तो जब आप अपने आप से अपने भीतर जुड़ जाते हो तो आपकी मंजिल साफ हो जाती है। संत महापुरुषों ने जो पुस्तकें लिखी, जो ग्रंथ लिखे, उन्होंने खोज करके लिखे। आप अगर खोज किए बिना उनको रट लोगे तो कोई फायदा नहीं, फिर वो तोते वाला राम राम रट लोगे। गीता के 700 श्लोक पढ़ने से आप कृष्ण नहीं बन सकते। गीता को माथा टेकने से भी कृष्ण नहीं हो सकते, कृष्ण को भी माथा टेकने से कृष्ण नहीं हो सकते।
कृष्ण होने के लिए मैं कौन हूँ जानना बहुत जरूरी है। महापुरुष हुए जितने भी आज तक, हमने उनकी वाणी को नहीं जानने का प्रयास किया। इंसान ने उनकी प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी, और जो सिद्धांत के बिल्कुल उल्ट है, बिल्कुल उल्ट। तो हमने, आप स्वयं साक्षात मूर्ति हो, सब आप सब साक्षात मूर्ति हो। शीशे के सामने खड़े हो जाना, अगर इस साक्षात मूर्ति से आप अपने आप को वो कृष्ण साबित करने में अपने आप को सक्षम नहीं कर पाए, तो बंधुओं दोष किसी का नहीं है। वहाँ दोष हम किसी को नहीं दे सकते। वो दोष किसको दे सकते हैं? हम स्वयं को। कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हो जाती है, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में। 3 स्टेजेज में कहीं भी गलती हो सकती है। ऊर्जा एक है, आपके पास एक ही ऊर्जा है। अगर आपने बुराई करनी है तो तभी भी आपको उतनी ही शक्ति लगानी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा बनना है तो तभी भी शक्ति उतनी ही लगानी पड़ेगी। बुरा करने के लिए भी तपस्या उतनी ही लगती है, और अच्छा बनने के लिए भी तपस्या वैसी ही लगती है। सिर्फ आपने अपने चैनल को बदलना है। एक चैनल नीचे को जा रहा है ऊर्जा का, एक चैनल ऊपर को जा रहा है। सिर्फ आपने नीचे के चैनल को मोड़ के ऊपर को कर देना है, तो फिर आप एक न एक दिन अवश्य अपने आप को जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। अभी आप सत्संग में चर्चा हो रही थी कि कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, जो कुछ भी तू अर्जित करेगा वो जाया नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। दुनिया में जाया कुछ नहीं जाता है। हाँ, अब फर्क क्या है इसमें मैं बताऊं। मान लो आज के युग में जो आपको शरीर मिला है, इस जन्म में आपने आधा सफ़र कर लिया, वो ख़त्म तो नहीं होगा, वो आधी यात्रा आपके साथ रहेगी। अगले जन्म में अगर उस यात्रा को आप कैरी ऑन नहीं कर सकते हो तो धीरे 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 वो हीन होती जाएगी। क्यों? आज समय भी है, माहौल भी है, और संतों का संग भी है। अगले युग में क्या सिस्टम होगा, आप किस परिस्थिति में हुए, क्रेडिट तो आपके खाते में पड़ा है, तब तक बैंक का दिवालिया ही निकल गया होगा तो क्या करोगे? बताओ कहाँ से लोगे? बैंक में आज पैसे जमा कराते हो, 100 साल के बाद पूछते हो बैंक को पैसे दो भाई, तो दिवालिया ही निकल गया होगा बैंक का, तो कहाँ से लोगे? आपका खाता तो पड़ा हुआ है, पैसे पड़े हैं उसके खाते में, लेकिन उधर कैश भी तो होना चाहिए। इसी तरह से आज के युग में आपको बहुत सुनहरी मौका मिला है कि आप आधा ज्ञान मत प्राप्त कीजिए, पूर्ण कर लीजिए, चाहे कुछ भी दांव पर लगाना पड़े। ये बिल्कुल सत्य बात है। जीवन में कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, पेंडिंग मत रखिए। पेंडिंग रखा हुआ, मैंने आपको अभी उदाहरण दे दिया कि आपके खाते में तो पड़ा रहेगा। नेक्स्ट जन्म में आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलता है ऐसा जो आपको कैरी ऑन करे, तो क्या करोगे फिर? तो इसलिए इस जन्म में ही कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पूर्ण सत्य को जान लें। क्योंकि अगर आज हमने डील कर ली तो आगे भी तो डील कर सकते हैं। जो आज सुस्त है वो कल भी सुस्त है। अगर इस जन्म में सुस्ती मार ली तो अगले जन्म में चुस्ती कहाँ से आएगी? वर्तमान में अगर चुस्ती नहीं तुम मेंटेन कर पाए तो अगले का तो छोड़ो कहानी, वो उसने आना है अभी। जो आज
राजा है, तो अगर वो अपने राजेपन से, अपने किरदार से गिरता नहीं है तो सदा राजा ही रहता है। अगर वो अपने इस जन्मे किरदार से गिर जाता है तो आगे भी किरदार मेंटेन करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो इसलिए इस जन्म को आखिरी जन्म मानो। इस जन्म को जो आखिरी जन्म मान लेता है वो सफल हो सकता है। आखिरी जन्म ये तो नहीं है कि आपने दोबारा पैदा नहीं होना, नहीं। जो चीज़, जिस सत्य को अचीव करना है उसको, उसके लिए कहो इसी जन्म में अचीव करूँगा मैं। बाकी चीज़ें तो तुम्हें हर समय मिल जाएंगी। संसार की भौतिकता पृथ्वी पर ही रहेगी, ये कहीं कोई उठा के नहीं ले गया। संसार की माया कोई उठा के नहीं ले गया, ये यहाँ ही मिल जाएगी, तुम्हें दोबारा भी मिल सकती है। लेकिन उस परम पिता परमात्मा को जानने का समय, उसमें लीन होने का समय, उसमें लीन होने की स्थिति, इसके चांसेस मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। क्यों? कि जो आप कमाई करोगे, मैक्सिमम इंसान की टेंडेंसी होती है, मैं इस धरती पर देख रहा हूँ, कि वो भौतिकता को अर्जित करें। तो आप अपनी कमाई भौतिकता में कन्वर्ट कर लोगे, इसमें नहीं करोगे, अगले जन्म में अधूरी होगी तो कहोगे यार पैसा चाहिए, ये चाहिए, जो चीज़ें चाहिए तो है सब कुछ, आप कहोगे मेरे पास ज़्यादा चाहिए। तो फिर आप पुराने जन्म के क्रेडिट को उधर कैश करवाओगे और जो आपका डिवाइन पावर थी वो डाउन होती गई। और जब डिवाइन पावर डाउन हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? कि इधर हम अगर चढ़ने में 10 साल लगाते हैं, गिरने में 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मान वो पावरफुल चीज़ है, इसके पास इतने लालच हैं, मान के पास इतने प्रलोभन है, ये ऐसे घुमाता आदमी को, ये करो वो करो, ऐसे करो, ऐसे होगा, ऐसे करो, तो सारी स्कीमें जो आपके सामने रख देगा। जब ये पूरी स्कीमें आपके सामने रख देगा तो एक दिन 2 दिन इसका काम क्या है? मान का रोज़ आपको आपके पीछे पड़ जाना है इसने, रोज़ कुछ ना कुछ नई राय दे देनी है। आपने कह रहा है मान नहीं कह रहा मेरा, ये तो अंतःकरण कह रहा है। अंतःकरण तो कुछ कहता ही नहीं है। सत्य वाला अंतःकरण कुछ नहीं कहता है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। तो जो कहता है वो अंतःकरण तो हो सकता है, लेकिन वो अंतःकरण नहीं है, ये मन का अंतःकरण है। तो जीवन को मत गवाइए, चलते फिरते अपनी मस्ती में रहिए, कर्म करो। ये कर्म भूमि है, कर्म तो मनाई है ही नहीं। कर्म योग तो सर्वप्रथम है, और कर्म योग के साथ साथ नित्य सत्य चित्त आनंद। जिस दिन तुम्हारा सच्चाई चित्त में, चित्त फिर आनंद में चला जाएगा तो सच्चिदानंद तब हो जाता है। लेकिन जिस सत्य की संतों ने वर्णन किया है, मैं भी उसी बात की चर्चा कर रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष प्रमाण प्रज्ञ ज्ञान के आधार पर, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। और परमात्मा की ताकत को जान सकते हैं, वो इतनी ताकत है, वो इतना लाई पावर है, जो उसने अपना अंश हमारे भीतर दिया है ना, वो अंश ही पूरी दुनिया को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी है। इस दुनिया को बचाने के लिए और प्रलय लाने के लिए एक इतना सा अंश जो हमें मिला है वो ही काफ़ी है। क्यों? कब काफ़ी है? जब उसकी तार उससे जुड़ जाती है। जैसे आप बिजली की तार ग्रिड से जुड़ी है, ग्रिड से 24 बिजली आ रही है, आपकी तार में करंट है, तो एक आदमी को अगर करंट पकड़ ले, उसके साथ सारा गांव उसको छुटकाने की कोशिश करेगा तो सारा गांव चिपक जाएगा ना, पता है ना। एक आदमी बिजली की तार पकड़ ले, दूसरा पकड़ेगा, उसके साथ अगर करोड़ों लोग भी चिपक जाए, सब के सब गए, पहला गया तो बाकी भी गए।
जब तक उसको बैड कंडक्टर चीज़ टच नहीं करेगी तो वो नहीं छोड़ेगी। तो एक ग्रिड में बिजली कितने मेगावाट की होगी? आपके पास 100 मेगावाट की आ रही है, वही उसमें ही जो आपके घर में आ रही है वही नहीं छोड़ेगी। इसी तरह से उस परमपिता परमात्मा का ग्रिड इनफाइनाइट है, लेकिन आपको पास जो उसकी पावर है वो पूरे संसार को प्रलय ला सकती है। तो इसलिए प्रलय ना आए, इंसान जहाँ अपना जीवन आनंद में स्थिति में गुजारे, संतों की यही तो आंतरिक सत्यवाणी होती है। लेकिन संसार उसको ना जानते हुए गलत दिशा दे देता है और फिर उपद्रव शुरू हो जाते हैं। आज यहाँ झगड़े किसके हैं धरती पर? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, गुम्पा। एक ही किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के ईंट तोड़ दो, लाखों का कत्ल हो जाएगा। पे दिमाग से काम लो। दीवार पत्थर की हो, सीमेंट की हो, दीवार तो दीवार ही है ना, टूट जाए दोबारा बन जाएगी। और इंसान का जीवन ले लोगे तो जहाँ पर काल चक्र का जो आवागमन है उसमें सारी जीवात्माएं भटकती रहेंगी, और फिर वो खुद तो भटकती हैं, जो यहाँ जिंदा हैं उनको भी शांति नहीं लेने देगी। और गलतियाँ कहते हैं परमात्मा कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं। कोई कहता मैं हिंदू हूँ, वह जफा नहीं छड़ता। एक आखा मैं मुसलमान हाँ, वो जफा नहीं छड़ता। कोई आखा मैं ब्राह्मण हाँ, उसी जफा नहीं छड़ता। ये जो इन्होंने अपने साथ खूंटे बांध के रखे हैं ना, ये तोड़ने की आवश्यकता है। जब तक खूंटे तोड़ोगे नहीं तो काम बनेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, खूंटे तोड़ सकते हो, स्वयं ही तोड़ने हैं, स्वयं ही आगे बढ़ना है। कोई आपका साथ देने वाला ना होगा, स्वयं आपका गुरु आपके भीतर बैठा है। मैं प्रेरणा देता हूँ और मेरी प्रेरणा का इतना प्रभाव होता है क्योंकि ये लाइन में मैंने सफ़र तय किया है, इसलिए जिसने जो सफ़र तय किया है उसकी प्रेरणा के द्वारा जो उस मार्ग पर चलता है, जहाँ उसको कई जन्म लगेंगे वो एक ही जन्म में पार चला जा सकता है। तो आज इतना काफ़ी है। ओ